शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ईश्वर की रचना पांच तत्व का, ईश्वर की रचना पांच तत्व का, दिल से अभिनंदन करें। प्रेममय संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। प्रेममयी संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। हरियाली से है खुशहाली, उपहार जो है मिला। इंद्रधनुष इन्हीं से बनता, इन्हीं से अंबर है नीला। हरियाली से है खुशहाली, उपहार जो है मिला। इंद्रधनुष इन्हीं से बनता, इन्हीं से अंबर है नीला। जो देता जीवन दान हमको, उनको दिल से नमन करें। प्रेममयी संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। प्रेममयी संसार बने, प्रकृति का हम वंदन करें। हमारे मध्य में मंच पर सम्मानीय अतिथिगण उपस्थित है, तो मैं सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ कि उपस्थित मान्यवरों का तिलक, बैज तथा पुष्पगुच्छ के तौर पर ट्री पॉट दे करके सभी का स्वागत करें। हमारे मध्य में आदरणीय ब्रदर अन्नाराया पाटिल जी, जो डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बीदर से, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय राजयोगिनी बी के सुमंगला दीदी जी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल पीस विलेज एदलापुर, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ राजशेखर भाई जी, असिस्टेंट इंजीनियर, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता रोटरियन डॉक्टर शिव कुमार एलाल जी, असिस्टेंट गवर्नर कल्याण जोन बीदर, उनका भी हम स्वागत है। आदरणीय भ्राता वीरभूषण नंदगावी जी, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनिक फार्मर एंड अवार्ड विनर मनाली, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही ब्रदर शिवराज पाटिल जी, चेयरमैन वंदे मातरम स्कूल बीदर, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे मध्य में सम्मानीय डॉक्टर ललितमा जी, गायनाकोलॉजिस्ट, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं।
आदरणीय भ्राता डॉक्टर गोविंद राज आई स्पेशलिस्ट, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे मध्य में आदरणीय राजयोगिनी बीके सुनंदा बहन जी, कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमारी रामपुरे कॉलोनी बीदर, उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पश्चात हमारे मध्य में इस सुंदर वातावरण को और खुशनुमा बनाने के लिए प्रकृति के स्वागत में सुंदर डांस प्रस्तुत कर रही है कुमारी राजश्री। ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಗೆಯ ತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದ ದಿರವು ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣವನದ ತೇಗ ಗಂಧ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
थैंक्स है कुमारी राजश्री का, इतना सुंदर डांस प्रस्तुत किया हम सभी के स्वागत में। जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलन्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। अर्थात वृक्ष धूप में खड़े रहते हुए दूसरों को छाव देते हैं एवं फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं, जैसे सचमुच वृक्ष सत्पुरुष जैसे ही होते हैं। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को संपूर्ण दुनिया भर में मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा उत्सव है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस को ओनली वन अर्थ को थीम के साथ मनाया गया था और तभी से हर वर्ष इस दिन को सभी देशों में मनाया जाता है। आज के इस औद्योगिक सभ्यता वाले युग में पर्यावरण बुरी तरह से दूषित हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ते लेवल की वजह से कभी बारिश तो कभी सूखे की स्थिति रही है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि दुनिया भर के लोगों को बीच अर्थात पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इफेक्ट आदि ज्वलंत मुद्दों और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना है और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्हें हर संभव प्रेरित करना है। खुशी की एक पहली शर्त यह भी है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जुड़ाव न टूटे। कहा जाता है वृक्षाः धरा रक्षकाः, अर्थात वृक्ष भूमि के रक्षक होते हैं। 2 लाइन कहना चाहूँगी। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंग, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया भारत निर्माण करो, पुनः नया भारत निर्माण करो। तो आइए इस धरती को पुनः मूल स्थिति में स्थापन करने के लिए एवं हम सभी के आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः स्थापन करने का यह एक अद्भुत जन अभियान है। तो इस ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा आयोजित किया हुआ कल्पतरु प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग हम दीप प्रज्वलन तथा पौधों को पानी डालते हुए करेंगे। आहा
वो थैंक्स है सभी अतिथियों का। अभी हम अपने भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस पर्यावरण दिवस के ऊपर 2 मिनट ऑडियो क्लिप सुनेंगे। वसुधैव कुटुंबकम, प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं। वेदों में पृथ्वी और पर्यावरण को शक्ति का मूल माना गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीवयः। आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारी पूंजी नहीं है। आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। हम ऐसी पृथ्वी न छोड़ें जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ियां सांस तक न ले पाए। आपके परिवार के वृक्ष होने का भी गर्व होना चाहिए। आप भी दुनिया में जब अपने आप को बताएं कि भाई मेरे परिवार के पास 20 वृक्ष हैं, 25 वृक्ष हैं, 100 वृक्ष हैं, कभी न कभी हमें ये स्वभाव बनाना होगा। पानी ये परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी बर्बाद हो तो हमें पीड़ा होनी चाहिए। मानव रक्षा के लिए बिजली बचाना जरूरी हो गया है। कि जो कूड़ा कचरा है इसको हम वेस्ट न माने, वो वेल्थ है। और इसलिए 5 जून का प्रकृति के साथ जुड़ने का वैश्विक अभियान हमारा स्वयं का भी अभियान बनना चाहिए। थैंक यू सभी को। खास हम सभी आज उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, एक सामाजिक, आध्यात्मिक और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ सामान्य सलाहकार समिति के साथ संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त किया हुआ है और शांति और वैश्विक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया है। माउंट आबू में अपने अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है और 136 से भी अधिक देशों में इनकी शाखाएं हैं। साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारी ने जीवन के हर संभव क्षेत्र में 8 दशकों से मानवता की सेवा की है और कर रही है। ब्रह्मा कुमारी एक आसान से अभ्यास मेडिटेशन मॉड्यूल बनाया है जो लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, सन्यासी न बनते हुए, अपने कर्म को भी करते हुए एक उच्च जीवन जीने के सक्षम तरीका बताता है। संगठन के सभी मानवीय सेवाओं का आधार प्राचीन राजयोग मेडिटेशन का ज्ञान है। हमारी सभी सेवाओं का प्राथमिक उद्देश्य जीवन को आध्यात्मिक मूल्यों से बदलना है जो दुनिया को बदलने की ओर ले जाए। इसी उद्देश्य से खास आज हम सभी कहते हैं हसीरे उसीरू काಡು ಬೆಳೆಸಿ ನಾಡು ಉಳಿಸಿ ಮನೆಗೊಂದು ಮರ ಊರಿಗೊಂದು वन। इस तरह से हम सभी
आज हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 50 इयर्स का आज विश्व परिसर दिन आचरण कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम सभी कहते हैं वृक्ष को कामधेनु कल्पवृक्ष। खास इस वृक्ष के नीचे हम बैठकर जो भी इच्छाएं है प्रकट करेंगे तो पूर्ण जरूर होगी। सच में वृक्ष एक ऐसी हस्ती है, वृक्ष ही है जो हर प्रकार से परोपकारी है, दाता है। इतिहास अगर हम अवलोकन करेंगे तो संतों का तप वृक्ष के नीचे है। साथ ही साथ जो भी समस्याओं का हल पंचायत वृक्ष के नीचे है। गुरु का गुरुकुल शिक्षा दीक्षा वृक्षों के तले में ही आता है। तो वृक्ष से आध्यात्मिक शक्ति में मानव मन का भी श्रेष्ठ विकास हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है धरती के आंचल में हरियाली लानी है, धरती के आंचल में हरियाली लानी है, जिससे मानव के मन में खुशहाली आनी है। ब्रह्मा कुमारी प्रस्तुत करता है एक अनोखा वृक्षारोपण अभियान कल्पतरुः। याद रखिए तरुह रूह, इसमें लास्ट सेंटेंस आता है रूह। रूह हिंदी में अर्थ होता है वृक्ष और आध्यात्मिकता में इसका अर्थ होता है अस्तित्व या ऊर्जा, जो आत्मा को दर्शाता है। वृक्षों को भी हम अपनाएंगे, साथ ही साथ हम व्यक्तियों का भी उन्नति होते जाए, हम व्यवहार में भी श्रेष्ठ आचरण हो, पेड़ और पेड़ लगाने वाले दोनों का ही विकास हो। तो इस उद्देश्य से हम सभी आज प्रस्तुत करते हैं कल्पतरु। इसका मुख्य उद्देश्य यही है ब्रह्मा कुमारीज अपने विभिन्न सहयोगी संगठनों के माध्यम से, अपने विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन के सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभा रही है, जिसमें अक्षय ऊर्जा, शाश्वत यौगिक खेती, जल उपचार, जल बचाओ आंदोलन, वृक्षारोपण तथा सहज और धार्मिक जीवन शैली प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। अब ब्रह्मा कुमारी कल्पतरु का शुरुआत कर रहा है, जो एक प्रमुख वृक्षारोपण परियोजना है, जो मनुष्यों को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए, समझाते हुए, साथ ही साथ वृक्षों को भी प्रोत्साहित करने के लिए पृथ्वी की देखभाल भी करना है, जो हमारी सभी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूर्ण करती है। 5 जून आज से लेकर करीब 25 अगस्त जो हमारे मुख्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि, उनका पुण्य स्मृति दिवस ब्रदरहुड डे के दिन मनाया जाता है। तो आज से 25 अगस्त तक करीब 75 डेज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स, और 5 जून से 25 अगस्त 75 डेज। तो 75% से 75 झाड़ हम हर दिन एक एक लगाते जाएंगे। आज जो भी यहाँ पर बैठे हैं हर एक के पास ज़रूर मोबाइल होगा। हम उस मोबाइल के द्वारा सिर्फ वृक्ष का उगम नहीं करेंगे, वृक्षारोपण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि वृक्ष लगा दिए और चले गए, ऐसा ना हो। हम अभी 75 डेज तक उसकी पालना भी करेंगे। रोज़ आएंगे, उसको खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, रोज़ 1-2 मिनट वहाँ पर मेडिटेशन करेंगे, मतलब बहुत शुद्ध संकल्प से वातावरण को क्रिएट करेंगे। 75 डेज अगर हम एक कार्य करेंगे तो वृक्ष वहाँ पर शाश्वत रूप से बैठ सकेगा। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी एक कार्य जरूर करेंगे। अगर 75% पे हर सेंटर से ऐसे करते जाएंगे तो ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है 40 लाख लोगों को 40 लाख पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो इतने दिनों में हम 40 लाख जरूर पौधे, इससे अधिक लगा सके, लेकिन कम से कम इतने तो लगा ही देंगे। तो परियोजना के तरह प्रत्येक व्यक्ति पौधे को आज मोबाइल ऐप के द्वारा पंजीकरण किया जाएगा। आप अपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर कल्पतरुः ब्रह्मा कुमारी का प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे। उसमें आप निम्नलिखित कोई भी झाड़ को अपने इच्छा अनुसार आप उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आम हो, नींबू हो, या कहेंगे पीपल हो,
नीम हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अनेक पेड़ पौधे लगाएं। कम से कम तुलसी तो घर में तुलसी तो लगा सकेंगे। तुलसी हो, मेहंदी के झाड़ हो, रात का रानी हो, चंपा हो, इस तरह से आप छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े पेड़ को भी आप ज़रूर लगा सकेंगे। क्योंकि एक विश्व है, हम एक पर्सन है, तो एक वृक्ष तो हम जरूर लगा ही सकेंगे। इस महानतम उद्देश्य से एक कल्पतरु प्रोजेक्ट आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है, आप जरूर ऐप को जरूर डाउनलोड करें और एक वृक्ष लगाएं। उस ऐप के द्वारा ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से आप रोज़ एक कहानी, गीत, मेडिटेशन, बहुत स्पिरिचुअल आपको अनुभव आपको रोज़ डालते जाएंगे। तो आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप रोज़ उस झाड़ का देखभाल जरूर करेंगे। हर एक व्यक्ति यहाँ पर हो या घर में हो, आपके आजू बाजू के हॉस्पिटल में हो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर जाकर ज़रूर आप झाड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल भी ज़रूर करेंगे। इस शुभ आशा से आज हम सभी इस कल्पतरु का प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। आप सभी को भी इसमें बहुत बहुत हार्दिक वेलकम है, स्वागत है। आप जरूर एक वृक्ष जरूर लगाएंगे, उसको बड़ा भी करेंगे। हम जाए इस धरती से, लेकिन एक पेड़ को जरूर लगा कर जाएंगे, पेड़ यादगार बन जाए। क्योंकि दादी प्रकाश मणि हमारे चीफ थे, जो पहले संयुक्त राष्ट्र में जब गए थे व्हाइट हाउस में, उन्होंने जून मास में एक वृक्ष लगा था। आज भी हर साल वहाँ पर प्रकाश मणि ट्री को वहाँ पर नाम लगाए, ट्री, हाँ, उसको मनाया जाता है व्हाइट हाउस में। तो इस तरह से हम जाए, लेकिन पेड़ यादगार बन जाए, पेड़ छाया दे, पेड़ फूल दे, पेड़ फल दे। हम जाने के बाद भी अनेकों को उनसे हमको दुआएं मिले, तो पेड़ जरूर लगाए, उसको हरा भरा इस धरती को पुनः बनाए। तो हसिरे उसिरे उसिरो काडु बेಳೆಸಿ नाडु उड़ेसे। थैंक यू। ओम शांति। जैसे सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी होता है सवेरा। सूरज की किरणें जब पड़ती है धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। तो अभी हम इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो कल्पतरु प्रोजेक्ट है उसके बारे में हमने सुना विस्तार से। तो ज़रूर जो भी हमने सुना है उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में उसको फॉलो करेंगे। इसके पश्चात अभी मैं आदरणीय राजयोगिनी पी.के. सुमंगला दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि इस प्रोग्राम की आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इस पर हम एक शुभ प्रेरणाएं देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में काफ़ी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। इससे पहले एक प्रोजेक्ट जिस पे हमने भी काम किया था, ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड। पृथ्वी को हरा भरा कीजिए और साथ साथ मन को क्लीन कीजिए। ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड। आज का प्रोजेक्ट जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बीदर में लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है कल्पतरु। तो कल्पतरु, जैसे हम शास्त्र में सुनते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठते थे तो अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। तो आज का जो ये आदरणीय मंच है, मैं सबसे पहले मंच पर हम सभी के बीच में परमपिता परमात्मा शिव जी का स्वागत करते हुए, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, और भी बहुत सारे नामों से हम उनको जानते हैं, उनका स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय एमएलए बंटप्पा भाई जी, आदरणीय मंच और आप सभी आदरणीय सभा,
सबसे पहले तो आज के दिन का मुबारक। और थोड़ी सी धूप आपको तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मॉर्निंग 7:30 प्रोग्राम का टाइम था और अभी तक ख़त्म हो जाता था, तो थोड़ा लेट आने से लेट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें भी कुछ अच्छा है। घर में हम इस टाइम पर घर के अंदर रहते हैं, विटामिन डी नहीं खाते हैं, तो आज ज़रा सा विटामिन डी भी चख लेते हैं। तो बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सदा से कहती हूँ कि प्रकृति, सूर्य, चांद, सितारे, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये वनस्पति, वृक्ष, ये धरती माता, ये सब कुछ हमारी सेवाएं कई हज़ारों वर्ष से करते आ रही हैं। और इन्होंने कभी हमसे इसका रेंट नहीं पूछा है, इसका टैक्स नहीं लगाया है कि इतना ऑक्सीजन तुमने लिया है तो इसका मंथली टैक्स इतना होता है, ईयरली टैक्स इतना होता है, या फिर इसका मंथली रेंट इतना होता है, मुझे चाहिए। प्रकृति ने कभी ये भी नहीं कहा है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मुझे मेरा सम्मान और मेरी रिस्पेक्ट नहीं रख पाए हैं तो मैं आपसे नाराज़ हूँ। प्रकृति आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सूरज प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, पृथ्वी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, तो साथ साथ हवा, पानी सब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो जहाँ प्रकृति हेल्दी है वहाँ पर पांचों तत्व भी हेल्दी और साथ साथ मानव भी, मनुष्य का शरीर भी हेल्दी है। आज हम देखते हैं जैसे जैसे मानव में मन का पोल्यूशन बढ़ते गया है, वैसे वैसे उसने प्रकृति को भी पोल्यूटेट कर दिया है। हम इतने ज़्यादा कमाने में और इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि जो हमारा बेसिक है, जो हमारा नेचुरल चीज़ है, जो भगवान से हमको गिफ्ट मिली है, खुदा ने हमको दिया है, ये सूरज, चांद, सितारे और ये प्रकृति, ये पृथ्वी, ये जल, आकाश, वायु, ये सब कुछ भगवान ने हमको फ्री में दिया है। लेकिन हम इतने सारे लोग होते हुए भी इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कहीं और ध्यान है, हम किसी और चीज़ के लिए जी रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमको इसकी भी संभाल करनी है, इसका अवेयरनेस। जब हमको बीमारियां आती है, जब हमको लगता है हमारी मौत नज़दीक आते जा रही है, अब हम 10-20 साल ही जीने वाले हैं, तब हमको अवेयरनेस आनी शुरू होती है। तो ये अवेयरनेस बचपन से बच्चों के साथ, स्कूल के साथ ही सिखाया जाए तो बहुत अच्छा है। मुझे आज के दिन ये कहने का मन कर रहा है कि हम सभी दिल से इस प्रकृति का, सारे पेड़, वृक्ष, पौधे, छोटे बड़े, घास से लेकर हर चीज़ का हम आज धन्यवाद करें। और हम ये हमेशा याद रखें कि मनुष्य जब सुबह उठता है तो उसको स्नान के लिए भी पानी गर्म करना पड़ता है, और मनुष्य भोजन भी जब करता है तो उसको लकड़ियों की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है। हमारी दादी शुरू करती थी, उठते ही सबसे पहले पानी के नीचे, मटके के नीचे आग लगाना, पानी गर्म होता रहे, फिर इधर चाय के लिए आग लगाना, चाय बनता रहे। हमारी शुरुआत इस वृक्षों की सेवा से होती है, और इवन हम जब मरते हैं तो हमको अग्नि भी इन्हीं वृक्ष के द्वारा ही मिलती है। तो कहने का भावार्थ है, आज ये वृक्ष हमारी कई तरीके से सेवा कर रही हैं। ऑक्सीजन हमें दे रही है, इससे हमारी लाइफ है, हम जीवंत हैं। टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जीवन में, बहुत सारे हमारी फर्नीचर है, हमारे घर की लकड़ियां हैं, डोर है, विंडो है, हमारे सोफ़ा है, हमारा पलंग है, जो कुछ भी है, हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहो या हमारी जिसमें हमको भौतिक सुख मिलता है, ये सब कुछ प्रकृति हमारी सेवा में उपस्थित है और कई काल से करते आ रही है, कई काल से। पहले के घर भी, आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं हमारे भारत देश में
कि जंगलों में रहने वालों को आप जा कर के देखेंगे और बहुत सारा चीज़ें है ना, बहुत सारी उनका जो व्यवस्था है, जो जंगलों में रहते हैं उनकी सेवा में ये वृक्ष ही है। वो तो वृक्ष के पत्ते खाते ही जी रहे हैं, वृक्ष को काट के उससे माना जो सूख जाते हैं टालियाँ, उससे लेकर के वो अपना घर बनाते हैं और उसमें वो बसते हैं। तो वृक्षों ने हमारी बहुत सेवा की है। जैसे भारतीय संस्कृति में है देवी देवताओं का, पैगंबरों का, मठाधीश, उनके कुलगुरु का, सभी का हम सम्मान करते हैं भारत देश में। इसी प्रकार से भारत देश में प्रकृति का भी उतना सम्मान है और उसी सम्मान के वजह से हम हमारे घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। उसी सम्मान के वजह से हमारे घर में हम भगवान को चढ़ाने के लिए फूलों के झाड़, वृक्ष के झाड़ लगाते हैं। कम से कम तुलसी का पौधा तो सभी के घर होता ही होता है। तो हमारी शुरुआत ही पौधों से है। हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमें सिखाया है कि हम जितना पृथ्वी को और ये प्रकृति को और साथ में वृक्षों का सम्मान करेंगे, उतनी ये हमारी सेवा करते रहेगी। तो मैं आज के दिन हम सब ये प्रयत्न करेंगे, दिल से ये थैंक्स देंगे और ये सेवा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे इन सभी वृक्षों का, जिन्होंने हमें खाने के लिए अन्न दिया है, फल दिया है, ड्राई फ्रूट्स दिए हैं। इनके वजह से हमारे जानवर पलते हैं, हमारे गाय, बैल, भैंस, बकरी है ना, जितने भी जानवर ये सभी पलते हैं और उनका सुख हम मनुष्य प्राप्त करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है ये साइकिल बराबर चलता रहे और इस साइकिल को बराबर चलने के लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम वृक्षारोपण ज़रूर करें। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लेकिन नेशनल लेवल पर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ने संकल्प किया है कि हम 40 लाख पेड़ आज से 15 अगस्त तक लगा चुके होंगे और उसका ऐप बना हुआ है। ऐप के बारे में फिर हम आपको एक बार कहेंगे। प्ले स्टोर में जाकर कल्पतरुः ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको रोज़ के मैसेज आएंगे, आपको रिमाइंडर आएगा पौधा देखने का और साथ साथ उसमें अच्छी स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, अच्छे थॉट आपको दिए जाएंगे। ऐसे नहीं धड़ाधड़ मैसेज आएंगे, एक दो और उसके संकल्प जो बहन जी ने कहा कि वृक्ष लगाने के बाद 2 मिनट हम उसके लिए मेडिटेशन करें। सपोज़ हमने वृक्ष यहाँ लगाया है और हमारा घर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ बैठ कर के भी हम अपने आप को ट्री के साथ कनेक्ट करके हम उसके लिए शुभकामना रखें। यही मेडिटेशन है। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गर्व महसूस हो रहा है, अभिमान महसूस हो रहा है कि हम प्रकृति को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमारी बहुत सेवा की है, हमें सम्मान दिया है, तंदुरुस्त है, उनके वजह से हमारा आयुष्य है, हम जीते हैं और दुनिया में सुख पाते हैं। तो प्रकृति का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। थैंक यू। हम वृक्ष के लिए हम सभी प्रतिज्ञा करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर सम्मान देने के लिए खड़े हो जाएंगे। हम सारी प्रकृति को अपनी बुद्धि में याद रखते हुए ओम शांति। सभी अपना अपना हाथ आगे करेंगे। मैं परमात्मा की संतान सारे विश्व की प्रकृति को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि वृक्ष की तरह मेरे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करूँगा। माँ प्रकृति को कृतज्ञता और शांति के प्रकंपन भेजने के लिए मैं हर दिन
कुछ समय बिताऊंगा। मैं अपने मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। ये वृक्ष मेरे परिवार का अंग है। मैं अपना और पौधों का प्यार और खुशी से ख्याल करूँगा। प्यार और खुशी से ख्याल करूँगा। पेड़ की तरह मैं अपने कौशल और विशेषताओं को दूसरों के साथ बगैर किसी शर्त के निस्वार्थ भाव से बांटूंगा। मैं पानी, भोजन, बिजली आदि जैसे भी साधन उसे व्यर्थ नहीं गवाऊंगा। ओम शांति। ಇಂದಿನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೋದರಿಯರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರಿಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ಯದ. ನಮಗೂ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 7:30 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಅಸಲಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಜ್ ಗೀಜ್ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೋದರಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಫ್ರೀದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಿಂದ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಸಿಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದು ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಸೋದರಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಉಸಿರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಈ ಪೃಥ್ವಿದಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಂಟು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೂ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ, ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಂಟು ಹಾಕ್ಯಾನಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನತ್ತೇವು, ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದವ್ರು ಇದ್ದೆವು, ಭಾಳ ದುಃಖನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗಿಡ ನೆನಪಾಗೋದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎರಡೇ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಒಂದು ತೆಲಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಡ್ದು ಹೊತ್ನಾಗ, ಮಳೆ ಹೊಂಟ್ನಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರ ಗಿಡ ನೆಳ್ಳದೆ ಅನ್ನು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಿಡ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ನಾವು ಒಂದು ಸಸಿ ಹಚ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕತ್ತ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೋದರಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಂದು ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಅದ, ನೀವೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ದಿವಸ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಬರೀ ಹಚ್ಚೋದೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದೇ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಅದು ಹಚ್ಚಿ ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಮಂದಿ ಉಸಿರಾಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ವರದಾನ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಕರೋನಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಲಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಈ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರಿ. ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕದಾಗೂ ಒಂದು 75 ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳು ಹುಡುಕಿದೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳದಾವ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ 75 ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 75 × 75 5,000 ಇಷ್ಟು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸರ್ ಇದು ಹಿಂಗದ ಅಂದ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡು, ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ತಾಯಿಯವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರು ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಾತು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಬೇಕಂತ ಇಂಥ ಗುರುಜಿಗಳು ಶಾಸಕರುಗಳು ಲೀಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚಿರಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಹೊಲದಾಗ ಒಂದು 25 ಗಿಡ ಐತಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಾಳ ಹಸನಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಗಿಡ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಪ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳದಿಂದ
ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಾಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆ ಏನೋ ಒಂದು 5-10 ಸೇರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬೆಳೆಸೋಣ, ಅದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹಸಿರು ಮಾಡಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊತ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಗಿಡ ನಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾರ. ಮೊದಲು ನಾ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಬಯಂಜಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂಥ ನಮ್ಮ ಬಯಂಜಿಯವ್ರು ಇಬ್ಬರು, ದೋನು ಬಯಂಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೇ ಇದ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಲಂಬಾಚೋಡ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದಂಥ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಯಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆದ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ನೀರು ಇವೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಿಗವು. ಇವು बहन जी हिंदी में बोलूं क्या? चलता ना? ठीक है. मुझे बहन जी ने बोला स्पीड में बोलिए. मुझे बहन जी ने बोला स्पीड में जल्दी बोलिए, तो मैं स्पीड में बोलने गई थी. ठीक है. इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट. ओके. अभी जैसा कि आज हम पौधे लगाने को जा रहे हैं, आप बोले जैसा इतना ऑक्सीजन, पौधे बोले तो ಗಿಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಮಷಿನ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, हम लोग देखे, मेरे को पकड़ कर ऑक्सीजन जब कोरोना सेकेंड स्टेज आया था, ऑक्सीजन का कीमत क्या है बोल के जब मालूम हो गए. ಏನಂದ್ರಿ ವಾಲಿ ಇಮಾಮರೇ, ನನಗಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದಪ್ಪ. ನಾ 22 दिन दवाखानेगिದ್ದಾನೆ. भाई जी मेरे को तो मालूम हो गया. 7 दिन ऑक्सीजन पे था. 1 मिनट अगर जनरेटर भी ऑफ हो गए तो पेशेंट का हालत क्या क्या हो गए. ಏನು ಗೌಡ್ರೆ, 1 ಮಿನಿಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಂಕೊಂದಾಗ ಫಲ ಮೇ ಮೊಂಕೊಂದಾಗ ಅದೇ ಅಂತಿದ್ದೆವು. ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, हॉस्पिटल के पलंग के ऊपर सो गए तो हमको पूरा याद आ गया. सभी हमारे कार्यकर्ता पूरे हर कास्ट के पूरे पूजा कर रहे तो रो देते हम अकेले. कोई मिलना नहीं, कोई जुलना नहीं. उस समय कार्यकर्ता काम में नहीं आते, भगवान और हमारे जैसे लोग. नहीं वही नहीं, पाप बेचारे, नहीं झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना. हमारे लीडर अच्छा होने दो बोल के बहुत जगह प्रेयर करे. तो मैं बोलने के मतलब क्या है, 2004 में मैं फर्स्ट बार एमएलए हुआ. 2004 जब बीदर में बहुत सूखी था, बरगल. मैं जब देखा, अष्टूर एक गांव है यहाँ पे, अष्टूर गांव, वहाँ पे जो है ना कम से कम 7-8 बोर मारे, एक को पानी नहीं लगा. रसूलाबाद बोल के वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे हम बोर मार के वहाँ से जो है ना पानी लेके आए. तब मैं सोचा, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए, हमारे राजशेखर सेंट्रल मिनिस्टर आए, सभी आए. मैं मीटिंग में एक बात पर रखा, देखिए
आज बीदर में हमारे को हम गवर्नमेंट से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं पानी ने। कल एक दिन वक्त ऐसा आ जाएगा, अब आ गया, दूसरी बात नहीं, कल एक दिन ऐसा वक्त आएगा हम पैसे दिए तो भी हमको पानी नहीं मिलेगा। तो उस दिन मेरे ख्याल से, अब ये हमारे पाटिल को मालूम है, कर्नाटक में कोई एमएलए भी अपना एमएलए बजट में पैसे झाड़ लगाने को नहीं दिया, सिर्फ बंडेप्पा खाशमपुर दिए कर्नाटक में। क्योंकि मैं सोचा 20 साल के बाद हमारा बीदर क्या होगा। झाड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, वो पानी भी देता है। वातावरण क्लियर हो तो हमारे एरिया में पानी भी आता है, पोल्यूशन भी कम होता है। और मैं अभी पाटिल को, उन्होंने अभी सरकार में अभी बहुत स्पीड से भागना है। उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट वाले कितना देते पैसे उतना ही लगा के चुप बैठते। मैं ओपनली बोल रहा हूं, मैं आज मेरा पास एमएलए लाड में पैसा है, केकेडीमी में पैसा है, कब भी नो आके 1 करोड़ दो भाई साहब हमारे को, जो है ना हम झाड़ लगाने वाले के एक दिन नहीं आए नो। मैं पाटिल रहे हूं तब तिड़ बैठ, अरे दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं जब मिनिस्टर था परसों 2018 में, तुम्हारे यही कार्यक्रम में मैं क्या बोला, हर स्कूल के कंपाउंड में 1 साल में जो है ना झाड़ लगाना चाहिए। उस स्कूल के कंपाउंड में एक बच्चे के नाम पे बोर्ड लगा के जो है ना उसका झाड़ लगाना चाहिए बोल के मैं 2018 में एज ए मिनिस्टर बोला। मैं क्या वो क्या करना, हम भी मिनिस्टर बन रहे सिर्फ 20 महीने के और 14 महीने के वास्ते, बाद में हम घर को तुम घर को। अंदर ना या खेल आती नहीं, अरे करो। अब बहन जी हम मुबारकबाद देना पड़ता ब्रह्म कुमारी संस्था को, जो हम सरकार और जो हम लोग करना वो ये लोग कर रहे। तुम कल सुबह पाटिल रहे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किधर किधर झाड़ लगाते, लगाओ। अगर करोड़ 2 करोड़ होना बोल तो दूसरा प्रोजेक्ट कैंसिल करके तुम्हारे को दे देता हूं मैं कल सुबह। मालूम है हम क्वीन एलिजाबेथ का पौधा लगा के उसको बोर्ड लगाते, दूसरे बड़े बड़े लीडर हम गए तो उसको बोर्ड लगाते। एक बच्चा अभी जैसा बच्चे लोग बैठे वहां पे, उनके नाम पे उनके गांव में उनके स्कूल में बोर्ड लगाना चाहिए। ये मेरा थिंकिंग है, सजेशन है। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने स्कूल्स है, कितने कॉलेज से करो कल सुबह से। उसको जितना पैसा लगता है वो मैं देने को तैयार हूं। हाँ, क्योंकि अब हम लोग देखिए कभी भी क्या होता है, लीडर बोलता है उसको फॉलो दूसरे लोग करना पड़ता है। अभी जैसा बहन जी बताए, लीडर उन्होंने कैसा रहना बोले तो उन्होंने अच्छा स्पीच दिए तेलंगाना में, मैं मानता हूं। और मेरा ये जो 15 साल का एमएलए गिरी में, मैं कभी भी किसी का ना जात पूछा, ना किसी का पार्टी पूछा, ना कुछ पूछा, जो आता उसका काम करके दे देता। नहीं आया तो चले गया। नॉन सिस्टम अंदर ना या क्यों बोल रहा हूं, देखिए आज ऑक्सीजन बैंक का जो है ना एक नया बिजनेस आ रहा है। ऑक्सीजन अभी जैसा फॉरेन में अब पूरा पोल्यूशन हो गया, सिटी सब पोल्यूशन हो गया, तो उनके साथ में जैसा अभी वो शुगर का वगैरह रख लेके जा रहे, देखो वैसे जो ना छोटे छोटे ऑक्सीजन के मशीन्स वो साथ में रख लेके गाड़ी में बैठे तो वो लगा लेना जरा फ्री ऑक्सीजन। वो अभी बिजनेस हो गया अभी। और एक एक सिटी में अच्छे फॉरेस्ट के जैसा करके पैसा लगा के उसमें अगर 1 घंटा फिर के आए अच्छा ऑक्सीजन ले तो इतना पैसा बोल के
लगा रहे, ये नया बिजनेस हो गया। तो हम प्रकृति को सेव करना और उसको बढ़ावा देना हमारा मूल कर्तव्य है। हम ये जो तीनों है, हम सिर्फ घर में बैठ के फ्री मिल रहा हमारे को पकड़कर 15-15 मिनट टाइम अगर दिए तो हमारा उम्र भी बढ़ता और जो है ना हेल्थ भी इंप्रूव होता। ನಾವೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಪಲಮೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೋಲಿ ನೆನ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ बाद ಮತ್ತೆ ಬಂದೆವು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕತೆ. ऐसा ये झाड़ लगाने का मैं तो इसके सहमत में हूँ। देखिए मैं असेंबली में भी बात करा, हमारा बीदर कर्नाटक में अगर बोरवेल मार के 80 फीट से 100 फीट में अगर पानी कौन सा तो जिले में मिलता था एक 25 साल पहले, तो सिर्फ बीदर में मिलता था 25 साल पहले। आज 600, 700, 1000 तक गया। कोलार जो है ना 1500, 2000 तक गया। इसका जो है ना ये ढूंढना चाहिए सॉल्यूशंस। बहन जी, आप लोगों के आशीर्वाद से जब मैं मंत्री था, माइनर इरिगेशन और मेजर इरिगेशन दोनों को जो है ना 675 करोड़ रुपए दिए हम। 675 करोड़ ಏನ್ರಿ ಮಟ್ಟವ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತದಲ್ಲಪ್ಪ। मगर वही हाल है हमारा 14 महीना बाद में वो लोग कंटिन्यू करे नहीं करे। असेंबली में मैं निकाला, वाटर कंजर्वेशन होना हमारे पास, और जो है ना हमारा वाटर टेबल बढ़ के उसको 100-150 को आके रुक जाना वो। और अभी हमारे पास हमको सीएम साहब फंड दिए थे मेरे को 25 करोड़, किस पे भी यूज कर ले सकते थे हम। बीजेपी वालों को ज्यादा दिए, 50 दिए, हम अपोजिशन है बोल के 25 दिए। चलो चलता है, हम कितना है उतने से गाड़ी भगाना पड़ता। मैं 25 को 25 पूरा माइनर इरिगेशन टैंक और नया टैंक बनाने के वास्ते दे दिया मैं पूरा। ನನಗೆ ಅಸ್ಟಿಮೇಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲರಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೋಡು ಗೀಡು ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ऐसा ये जो सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, पूरे लोग एक साथ मिलके एक बड़ा ड्राइव लेके इसको जो है ना करना। अभी जो बहन जी उनके संस्था से जो ये आज चालन दिए, मैं रियली उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उनका जो लक्ष्य है 40 लाख, कौन सी बड़ी बात नहीं पूरा हिंदुस्तान में, वही 75 डेज हम लोग बीदर में रखेंगे। एक 10 लाख क्यों नहीं करना हम। तो बहन जी आप ये हमारे पाटिल साहब को नको छोड़ो, उनको पकड़ के इसको कितना कितना श्रमा लगता, पैसा लगता, बिल्कुल जो है ना उसको आने वाले दिन हमारे बजट में जो है ना, जैसा हमारे KKDB है, हमारे को बजट है, उसमें जो भी कानून के दायरे में बैठता हम लोग करेंगे वो। इसलिए आप जो आज जो ये उद्घाटन किए विश्व परिसर दिन पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले दिन सभी को जो है ना इसका लाभ उठाए। उतना ही नहीं, ये अवेयरनेस में जो है ना सभी लोग मिलके काम करेंगे। और हमें भी यहाँ पे 7:30 बोले तो हमको भी थोड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए घंटा लेट हो गया, इसलिए क्षमा पूछते। आपको जो है ना हमारे को भी बुला के इस कार्यक्रम में शामिल होने का जो अवसर दिए, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपना 2 बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। DFO सर
ಇವತ್ತು ಈ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದೆವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜಕರಾದ ಕುಮಾರಿ ಬಹಂಜಿಯವರೇ, ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಶಾಸಕರೇ ಹಾಗೂ ಪಾಟೀಲ್ರೇ ಹಾಗೂ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತಾ ಅಂತ, ವೃಕ್ಷ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತಾ ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳೇನಾದವಲ್ಲ, ಪೃಥ್ವಿ, ವಾಯು, ಅಪ್, ತೇಜು, ಆಕಾಶ, ಈ ಐದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಶರೀರ, ಈ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳ, ಬೆಳಗೆದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರ ನೆನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳೆವ ಭೂತಾಯಿಯ ನೆನೆದನ, ಭೂತಾಯಿಯ ನೆನೆದರ ಜೀವನ ಪಾವನವಯ್ಯ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲ್ದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 9 ತಿಂಗಳು 9 ದಿನ 9 ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಈ ಭೂಮಿನೇ ನಮಗೆ ಇರ್ಲಾಕ ಮಲ್ಕೊಳಕ ಕಡಿಗೆ ಮುಚ್ಕೊಳಕ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿನೇ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ 3 ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಸಿರು ಉಸಿರು, ಹಸಿರಿದ್ದರ ಉಸಿರು, ಹಸಿರು ಹೋದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು ನಿಂತು ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗ್ತೇವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯೆ ಮೇಲೂ, ಆ ಕೃಷಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆಹಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ವಿಷರಹಿತ ಆಹಾರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜರ್ಜರಿತ ಮತ್ತು ಬಲಾಢ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಆಯಿತು, ಕೊನೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದೆರಡೇ ಮಾತು, ಈ 2 ದಿನಸ ನೀವು ಬದಲಾದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೇನು ನಾವು ಈ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತದ. ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಬೂದಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಏನ್ರಿ. ಅದು ಏನದ ನಿಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಇದ್ದಂಥ ಉಗುಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನುಂಗಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನಿಮಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಏನ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಉಜ್ಜಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿನೂ ಇವತ್ತು ಆಕಳ ಬೂದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯಿ ಮುತ್ತನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಜಬೂತವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಜಬೂತ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದರ್ ಪುಗ್ಗ ಇದು ಟ್ಯಾಂಗ್ ಹೊಡಿತೈತ್ರಿ. ಈಗೇನು ಹೊಡಿತದ ಅಂದ್ರೆ ಪುಗ್ಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂಬೋದು ಗಪ್ಚುಪ್ಪು ಡಬಲ್ ರೊಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಬೂನು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಸಾಬೂನು ಆಲ್ ಸೋಪ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ವಿತ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಬೂನುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಮ್ಯಾಣ ಎಲುಬು ಕುಸ್ ಬಂದಂಥ ನ್ಯಾಣ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪರಿಸರ ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹುತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹುತ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಬೂನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ದಾಡಿ ಅಂತೂ ಇಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತದ, 10 ದುಡ್ಡು ರೊಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಗಿದದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಅನ್ನ
ಹೆಂಗದಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟೆ ಉಣಲುಂಟಾದರುಂಟು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನ್ನವೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಸ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರೈತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಏನ್ರಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ, ರೈತ ದೇವೋಭವ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ರೈತ ಯಾರಿಗೋ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಗೊತ್ತೇನು ಸಮಾಜ ಮಾಡದ. कृपया सभी माताओं से रिक्वेस्ट है, माताएं प्रयाग बहन प्लीज 10 मिनट का ही प्रोग्राम है, कोई भी मत उठिए, कोई भी नहीं, लास्ट स्पीच है, प्लीज सभी सहयोग देंगे। अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी दे दिया है, आपका टाइम बचा रहे, और एक 10 मिनट का सहयोग प्लीज. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಏನ್ರಿ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತದ. ಕರೋನಾ ಆದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸ್ತಬ್ಧ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 3 ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಇದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದು ರೀ? ಒಂದು ಗಾಳಿ, ಎರಡನೇದು ನಿದ್ದೆ, ಮೂರನೇದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಲು ಇತ್ತಿಲ್ರಿ. ಇದು ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕರೋಡೋ ರೂಪಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲದ, ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲದ, ದುನಿಯಾ ಎಲ್ಲದ, ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮುಂಜಾನೆ ಚಂಜಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಗಬೇಕಾಯ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಅನ್ನ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು ಕೃಷಿನಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಡ್ ಬಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಮೆಕಾಲೆ ಬರೆದಂಥ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಿ, ಏನ್ರಿ ನಮಗ್ರ ನಪುಕ್ಸರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳು ಬಂದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಊರಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ? ಪೈಲ್ವಾನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ? ಒಬ್ಬೊಂಬಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಜುಡಿಯವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ. ಇಂಥ ನಪುಸಾಗ ಬೀಜ ನಾವು ತಿಂದೇವದಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರದಾಗ ಓಡ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಖಾಲಿ ಎಂಥ ಬ್ಯಾನಿ ಓಡಿಸಾಗ್ತದ, ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗ್ತದಂತೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು 60 ಚಪ್ಪಾಳೆ 6 ಸಲ ಬಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ರೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು. ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯ ರೋಗದ ಗುಡಾರಾಗ್ಯಾನ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿರಿ. ಖಾಲಿ ಬರಗಾಲಿ ಓಡಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರಾ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಏನು ಗರ್ಮಿ ಗುಂಜಾಗ್ತದೆ. ನಾ ಇವತ್ತು ತೋಟದಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ 2 ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಾರ, ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾನಿನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊನೆ ಮಾತು, ಈ ಪರ್ಯಾವರಣ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ತನ್ನ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 6 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಜಂಗಲಾದಾಗ ಇವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಎಂಥದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಕಲಿಯೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಂದದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಪರ್ಯಾವರಣ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪ ಖುನ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಖುನ ಇಲ್ಲ, ದಿಂಡ್ರ ಖುನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರೋನಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಸಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾಗ ಭಾಳ ಪರೇಶಾನ್ ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ತಂದು. ಮೊನ್ನಿನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, 1 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಜಂಗಲ್ ಸಾಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಂಡಪ್ಪರಿಗೆ ಭೀ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಆ ಮಗ ಹೇಳತ್ತಿದ, ಬ್ಯಾಡ ಬಾಬಾ ಪಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗ ಇದು ಇರ್ತಾವ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂಥ ಜಂಗ್ಲದಾಗ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ತೆರೆದಾರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಟಿ ಇಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಅರಣ್ಯ ಇದ್ರಾಗ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 200 ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತು ಯಾವುದು ಭೀ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಗೋಡಂಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹುಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ, ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮನ ಮಾಡಿ, ಮೇರಿ ದೇಶ ಕಿ ಧರ್ತಿ सोना उगले उगले हीरे मोती होना था मगर आज हमारी धरती जहर उगले उगले खून खराबी हो गए. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. बहुत बहुत हम सभी ने सुना हुआ है, कहा जाता है कि धर्मम रक्षति रक्षितः. उसका अर्थ ये होता है कि अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है. इसी प्रकार से मैं जब सोच रही थी कल वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए, तो मुझे मन में उसकी जगह ऐसा याद आया कि वृक्षम रक्षति रक्षितः. अगर हम वृक्ष और पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं तो अवश्य ही हमारी रक्षा करते हैं. प्रकृति के 5 ही तत्व
क्योंकि हमारा शरीर ही प्रकृति के 5 तत्व से बना है। इसलिए इन 5 तत्व की हम प्रत्येक मनुष्य को ज़रूरत है। जैसे हमारे सर बोल रहे थे कि कोरोना में हमने समझा है कि ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है, लेकिन ये बहुत करुणा की बात है, पुअर मेंटालिटी कहेंगे इंडियंस की। सीमेंट के घर तो बना लेते हैं लेकिन 2 झाड़ नहीं लगाते घर के आगे। इसलिए हम सभी का ये प्रथम कर्तव्य है कि जितना ऑक्सीजन हम हमारे 40-50 हम जितने वर्ष जीवन जी रहे, जितना ऑक्सीजन हम प्रकृति से ले रहे हैं, कम से कम उतना तो हम ऑक्सीजन की खुद की व्यवस्था खुद कर ले। कम से कम हम 1 साल का 1 झाड़ तो लगाए अपने हाथों से। और मैं बहुत हर्ष के साथ आपको बताना चाहूँगी कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय जो देश विदेश में 140 देशों में इसकी 10,000 से ज़्यादा शाखाएं अपना सेवा दे रही है। हर सेवा केंद्र पर आज इस प्रोग्राम का लॉन्चिंग है, नेशनल लॉन्चिंग है, इंटरनेशनल लॉन्चिंग भी है। और ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है, हर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय अगर केवल 75 डेज़ में 75 झाड़ लगाता है तो पूरे विश्व में 40 लाख पौधे हो जाते हैं इन 75 डेज़ में। और अगर हम रोज़ ही 5-10 पौधे लगाए, हमारे स्टेज पे आदरणीय वाली भाई बैठे, डॉक्टर बच्चा भाई बैठे, आदरणीय भ्राता शिव कुमार भाई जी बैठे, आप तो क्लब से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट है, और हमारे शिवराज पाटिल जी बैठे। अगर ये सभी अगर संकल्प करते हैं कि इनके आसपास के एरिया में, क्योंकि ये पब्लिक रिलेटेड लोग हैं सारे यहाँ बैठे हुए, अगर इनके पास अपनी जगह नहीं है तो एक पब्लिक प्लेस में वो प्रोग्राम अरेंज कीजिए और झाड़ लगाए। जैसे मैं अभी शिवराज भाई जी को कह रही थी, वो बोले ये बाजू में हम लगाएंगे, एक 200-300 झाड़ पूरे ज़मीन में लगाएंगे क्योंकि बाजू की ज़मीन उनकी है। तो इस प्रकार से अगर आज हम सभी संकल्प लेते हैं तो अवश्य ही बीदर में कम से कम इन 75 दिनों में हम 5,000 पौधे तो लगा लेंगे। तो ऐसा हम संकल्प करें, हम सभी बीदर निवासी, हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा पौधे लगे। MLA सर, तो आपने तो अपनी परमिशन और बहुत अच्छे से दुआएं भी इसको दी है। हमारे जो आसपास के जो ब्रांचेस है वो सब मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रह्मा कुमारीज में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है पिछले 20 वर्षों से, ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड। तो आज तो इन्वायरमेंट डे है और मैं समझती हूँ कि हम मनुष्य जो आज टेंशन में आते जा रहे हैं, टेंशन फ्री होने का सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति का सानिध्य। आप झाड़, पानी, खेती, हवा, पहाड़, नदी, बगीचा, है ना, इवन जानवर भी, है ना, जो हमारे सानिध्य में रहने वाले जानवर है, गाय है, कुत्ता है, कितने यहाँ तो बहुत सारे हिरन आते हैं, मोर आते हैं इसी ज़मीन पे जहाँ आप बैठे, क्योंकि बाजू में फॉरेस्ट है। तो मुझे लगता है हमारे जीवन को टेंशन फ्री बनाने के लिए नेचर के साथ हमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए पहले जो लोग खेती करते थे और अभी भी जो लोग खेती करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि वो दिन भर खेत में होते, खेत में रहते हैं, उनका मड बात होता है, सन बात होता है ना, ऑक्सीजन बात भी हो जाता है, हर प्रकार की थेरेपी वो सुबह से शाम तक कर लेते हैं, सनराइज़ के साथ और सनसेट के साथ। इसलिए आज भी हम देखते हैं कलयुग के इस समय में कि आज भी खेती करने वाला इंसान बीमार नहीं होता है। और जैसे जैसे हम खेती के सानिध्य से, प्रकृति के सानिध्य से दूर जा रहे, बीमारियां हमारे साथ साथ बढ़ते जा रही है। इसलिए आज हम संकल्प करेंगे कि रोज़ अपना थोड़ा समय हमें प्रकृति के साथ बिताना है। ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना है प्रकृति को कि जिसने हमको अभी तक संभाल कर रखा है। तो ऐसा संकल्प आप आज ज़रूर यहाँ से करके जाना। ये वर्ष 2022 से मार्च 2023 तक ब्रह्मा कुमारीज का द एम्पावरमेंट फॉर काइंडनेस एंड कंपैशन, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, मतलब दया और करुणा के लिए सशक्तिकरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, ये वर्ष हम मना रहे हैं, 1 वर्ष पूरा। इसके अंतर्गत आपके हाथ में सभी के फॉर्म दिया है, आप अवश्य पढ़िए, टिक कीजिए और जाते समय यहाँ दे करके जाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
ದಿನಾಚರಣೆ 2022ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರೀಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪತರು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಸುಮಂಗಲಾ ದೀದಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಹೋದರ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶಂಪುರ್ ಶಾಸಕರು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಾವುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶೋಭೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹೋದರ ಬಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದರ್, ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಲಾಲ್, ಸಹೋದರ ವೀರ್ ಭೂಷಣ್ ಅಡವೆಪ್ಪ ನಂದಗಾಂವ್, ಸಹೋದರ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲೀಜಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಗೇಗೌಡರು, ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ अग्रिकल्चर. मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमात्मा पिता, मानव संस्कृति के आधार मूर्त, राजयोगी और भव्य विविधताओं वाला कल्प वृक्ष का विस्तार, यह सभी प्रतीक है आध्यात्मिक जीवन चक्र का. वृक्ष ही है जो हर प्रकार से परोपकारी है, दाता है. संतों का तप, पंचायत, शिक्षा, दीक्षा आदि वृक्ष की छाया तले होता आया है. वृक्ष की आध्यात्मिक शक्ति में मानव मन का भी श्रेष्ठ विकास हो सकता है. इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज सविनय प्रस्तुत करता है कल्पतरु. यह अभियान किसी भी वृक्षारोपण अभियान से अलग है. कैसे? आइए देखते हैं. 5 जून 2022 को हम मनाएंगे 50वां विश्व पर्यावरण दिवस. 25 अगस्त है दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस. तो 5 जून से 25 अगस्त तक 75 दिनों में हम लगाएंगे लगभग 40 लाख से अधिक पौधे. 5000 सेंटर्स, अनेकों पाठशालाएं, हर एक के कनेक्शन में अनेकों आत्माएं होती हैं. आपको केवल 75 आत्माओं को 75 वृक्ष के कलम लगाने के लिए प्रेरित करना है, यानी कि एक व्यक्ति एक पेड़. कल्पतरु ऐप से उस पौधे को रजिस्टर करना है ताकि उसकी देखभाल और सटीक ख्याल रखा जा सके. अक्सर पाया गया है कि लगाए हुए पौधे अनेक कारणों से मर जाते हैं. कल्पतरु की टीम आपको वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से हर समय मदद करेगी. तो इस बार कल्पतरु के सहयोग से हम हमारे लक्ष्य में सफल अवश्य ही होंगे. कल्पतरु की सबसे खास बात है इसका आध्यात्मिक पहलू. जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे वाइब्रेशंस का प्रकृति पर गहरा प्रभाव होता है, तो इसलिए परियोजना में हर व्यक्ति को हर पौधे के साथ एक विशेष गुण की गिफ्ट दी जाएगी. 75 दिनों तक उस गुण से संबंधित रचनात्मक एक्टिविटीज, छोटी छोटी कहानियां और क्लासेस, मेडिटेशन, कमेंट्री आदि ऐप के जरिए पहुंचाई जाएगी. अन्य सभी जानकारी, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट से संबंधित सभी साधन आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे. तो आइए सर्व के सहयोग से, हर एक के योग से कल्पतरु के इस प्रयोग को सफल बनाते हैं. योग युक्त लगाकर एक तरु सारे कल्प को सशक्त बनाते हैं.